भारत में पूजा होती है प्रभु श्री राम की। और मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं प्रभु श्री राम की। आपको इसको धार्मिक कहानी समझनी है तो आप इसको धार्मिक कहानी यानी मजहब से जुड़ी समझनी है तो वैसा समझ लीजिए। और अगर आपको जीवन की शिक्षा यानी कि अगर मैं जिंदगी के बारे में कोई इल्म दे रहा हूं इस कहानी के थ्रू तो आप इसको वैसा समझ लीजिए जैसे आपकी खुशी, जैसे आपकी खुशी। एक पुराना गीत है हिंदी फिल्मों का कि मानो तो गंगा माऊं ना मानो तो बहता पानी। ये अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता होती है। तो जैसा आपको मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों जैसा आपको लगे आप वैसा समझिए। देखिए, हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं। प्रभु श्री राम जिनके पिताजी ने उनको आदेश दिया, हुक्म दिया कि जाओ 14 साल जंगल में वनवास काट के आओ। वो प्रभु श्री राम जिनको राजा बनना था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे थे वो। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सबसे बड़े वो थे। उनको राजा बनना था अपने पिता के बाद। उन्होंने अपने पिता से यह नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो राजा बनना है, आप मुझे जंगल भेज रहे हैं 14 साल के लिए। जब प्रभु श्री राम जंगल के लिए रवाना हुए तो उनके पास सिर्फ अपना धनुष बाण था, एक कमंडल था, जो कपड़े पहने थे साधुओं वाले, जो वस्त्र पहने थे भगवा रंग के वो थे, खड़ाऊ थे पैर में, यानी कि जो लकड़ी की चप्पलें चलती थी उस जमाने में। उनके साथ सीता मां उनकी पत्नी और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने यह बोला जहां बड़े भैया जाएंगे मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा। एक बड़े साम्राज्य, अगर मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों जो ये वाली हिंदी नहीं समझ पा रहे, एक बड़ी सल्तनत का वली अहद अपने वालिद के एक कहने पे ना बहस करता है, ना आंखें दिखाता है, ना आवाज ऊंची करता है, सिर्फ हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और कहता है कि जो आदेश आपका जो हुक्म है उसका पालन होगा। 14 साल के लिए वनवास पे प्रभु श्री राम चले जाते हैं अपनी पत्नी सीता मां को लेकर और अपने भाई लक्ष्मण को लेकर। दोस्तों, मैं आपसे एक आध सवाल पूछता हूं, और जो हिंदुस्तानी भी हैं पाकिस्तानी भी हैं सबसे एक सवाल पूछता हूं मैं। जो हम हिंदू पूजा करते हैं प्रभु श्री राम की, क्या प्रभु श्री राम की सबसे बड़ी सेनाएं थी भारत के इतिहास में? क्या उनकी सेना में सबसे ज्यादा हाथी थे, सबसे ज्यादा घोड़े थे, सबसे ज्यादा रथ थे, धनुष बाण थे, पैदल सैनिक थे? क्या अयोध्या सबसे समृद्ध यानी कि सबसे अमीर राज था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वो वनवास में गए थे और जहां से फिर युद्ध शुरू हुआ वो तो 3 ही थे, श्री राम, उनकी पत्नी मां सीता और लक्ष्मण। 3 तो थे, 3 ही लोग थे। और फिर रावण आया, सीता मां को हर के ले गया। फिर उसके बाद ये पूरी जो यहां से ये स्टोरी शुरू होती है, ये भारत का जो इतिहास शुरू होता है कि किस तरीके से वो गए लंका और वो सब, वो बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं। अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा वो चीज, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको यह बता दूं कि अशोक, उनकी सेनाएं प्रभु श्री राम से बड़ी थीं। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब की सेनाएं प्रभु श्री राम से बहुत बड़ी थी। इनके राज्य थे अयोध्या से हो सकता है 10 गुना बड़े हों, लेकिन चंद्रगुप्त की पूजा नहीं होती, लेकिन अशोक की पूजा नहीं होती, समुद्रगुप्त की पूजा नहीं होती। पूजा प्रभु श्री राम की होती है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और यही हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि मर्यादा मानने वाले पुरुषों में सबसे पहले।
the ideal father, the ideal son, the ideal king, the ideal prince, the ideal husband, the ideal friend and the ideal enemy. उन्होंने दुश्मनी में भी शिष्टाचार दिखाया और शिष्टाचार निभाया। तो जो अटल जी ने करा ना, जो अटल जी ने करा, जो आपने वीडियो देखा, आप बोलेंगे भाई रामायण की बात क्यों कर रहे हो, आप तो पाकिस्तान से रामायण पे कहां चले गए। मैं आपको बताता हूं क्यों गया। दोस्तों, ये सब संस्कारों की बातें होती हैं। ये भारत की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, भारत की फौज 13 लाख की है, भारत के पास अग्नि मिसाइल है, ये बात की बात है ना। ये दीज आर स्मॉल थिंग्स। देश इनसे नहीं बनते, मिसाइलों से देश नहीं बनते, देश संस्कारों से बनते हैं। और यह हमें समझने की जरूरत है। जब अटल जी छोटे होंगे, ये मैं सोच रहा हूं, ये ऐसा मेरा मानना है, जब अटल जी छोटे थे तो उनकी मां ने उनको प्रभु श्री राम की कहानी सुनाई होगी। उनको बताया होगा कि प्रभु श्री राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम थे और क्यों उनकी पूजा होती है। उनको, यानी कि अटल जी को संस्कार कहां से मिले, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इमरान खान को संस्कार कहां से मिले मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में चाहे वो वर्दी पहने चाहे वर्दी ना पहने, सारे के सारे हुक्मरान डिक्टेटर हैं। कोई जामा पहन लेता है, कोई लिबास पहन लेता है दोस्तों, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, लोगों को झूठ बोलने के लिए, बरगलाने के लिए, लेकिन है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जुल्फिकार अली भुट्टो चुनाव हार गया था शेख मुजीबुर रहमान से, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान से चुनाव हार गया। उसने मना कर दिया कि जो ये बंगाली हैं, छोटे छोटे काले काले, ऐसे ही बोलते थे। एंड इवन टुडे दीज पीपल इन पाकिस्तान आर एब्सोल्युटली रेसिस्ट, एब्सोल्युटली रेसिस्ट। ये ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते थे बंगालियों के लिए। तभी तो बंगालियों ने इनसे हाथ जोड़ लिए और बांग्लादेश बना लिया। इन्होंने बोला कि इनको सवाल ही नहीं उठता साहब, सवाल ही नहीं उठता, मैं इनको, ये चाहे चुनाव जीत जाएं, मैं इस आदमी को, शेख मुजीबुर रहमान को, वजीर आजम पाकिस्तान का नहीं बनने दूंगा। वो जुल्फिकार अली भुट्टो जो अपने आप को लोकतंत्र का महानायक कहता था, जो कहता था कि साहब मुझसे बड़ा डेमोक्रेट है ही नहीं कोई, ठीक है। नवाज शरीफ ने पावर में रहने के लिए क्या क्या नहीं करा। नवाज शरीफ को लाया जियाउल हक, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था। जनरल जियाउल हक नवाज शरीफ को लेकर आया। नवाज शरीफ ने उसी फौज की पीठ में खंजर घोंपा, और उसके बाद जब जजेस ने उंगली उठाई बाद में, तो नवाज शरीफ की पार्टी के जो कारकुन थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उत्पात मचा दिया, मारपीट करी जजेस के साथ, तोड़फोड़ करी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की। और अब ये इमरान खान ने अजीम, ये सब लोकतंत्र के पुतले हैं पाकिस्तान के, जिनका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ये कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं है दोस्तों। आप सोचें कि मैं जनरल अयूब खान की बात कर रहा हूं, जनरल याहिया की बात कर रहा हूं, परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूं, या फिर जनरल जियाउल हक की बात कर रहा हूं ना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग कहते थे कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, हम लोकतंत्र के लिए अपनी जान दे देंगे। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जब इमरान खान की मेजॉरिटी कम हो गई पार्लियामेंट में? उसको क्या करना चाहिए था? उसको साफ बोलना चाहिए था कि ठीक है साहब, मेजॉरिटी कम हो गई है, कोई बात नहीं, मैं फेस करूंगा, मैं सामना करूंगा, आओ पार्लियामेंट में। अगर मैं हार गया तो ठीक है, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति के पास इस्तीफा देने। अटल जी ने यही करा था ना दोस्तों। शुरुआत जो है ना संस्कारों से होती है। जब आप और मैं छोटे होते हैं तो हमारे कान में हमारे मां बाप क्या बोलते हैं हमसे, इंसान और जानवर में वही फर्क होता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी एक बहुत जबरदस्त लीडर थे जो इंडिया के ही थे, बाद में पाकिस्तान गए, वो खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटियर गांधी कहते थे। क्या जबरदस्त शख्सियत थी उस आदमी की। इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। ये जो एटीट्यूड है इमरान खान का, ये आता कहां से है? मैं इमरान खान और अटल जी को मिला नहीं रहा, क्योंकि इनमें तुलना है ही नहीं। अटल जी की चप्पलों का धूल का टुकड़ा भी एक तिनका भी नहीं है इमरान खान, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये
ये फालतू का आदमी है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि चक्कर है क्या ये। अटल जी के माता पिता ने इनको प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया कि बेटा आपको ऐसा बनना है, तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा देने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए। इमरान खान के कान में बताया कि बेटा अब्दाली, गजनवी, बाबर, औरंगजेब, तभी इसका ऐसे दिमाग खराब हो रहा है। देखिए इमरान खान के पास फौज नहीं है, इसके पास फौज नहीं। अगर इसके पास फौज होती, टैंक होते ना, तो ये ऑपोजिशन के ऊपर टैंक चढ़ा देता। लोकतंत्र इनके लिए एक जामा है, लोकतंत्र इनके लिए एक सिर्फ एक ऊपरी पहनावा है, जिसकी आड़ में ये लोग पाकिस्तान के आईन को जलाकर भस्म कर रहे हैं। दिमाग सबका वही डिक्टेटर वाला है, सबका डिक्टेटर वाला है दिमाग। मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया, मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया भाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इमरान खान नियाजी के सामने मुंह खोलने की? सब गद्दार हैं, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ ग्रेस और डिग्निटी इन दिस मैन। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगले 20 साल तक वजीर आजम बना रहे इमरान खान। इंडिया और इंडियंस को और क्या चाहिए? लेकिन पाकिस्तान के लिए आदमी खतरनाक है, क्योंकि जब तक आप में त्याग की भावना नहीं होगी, आप आगे चल के कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। और त्याग की भावना कहां से होगी? जब आपके हीरोज ही औरंगजेब हैं। अटल जी ने सीखा एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम से, जिसने अपने पिता का आदेश माना और राजगद्दी छोड़ के जो 14 साल के लिए वनवास चले गए, अटल जी ने उनसे सीखा। इमरान खान नियाजी ने सीखा औरंगजेब आलमगीर से, जिसने अपने बाप की हत्या कर दी और अपने भाई की आंखें निकाल दी और एक भाई का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। तो आप जिनसे सीखेंगे आप वैसे ही बनेंगे।